नमस्कार। हिमाचल के चुनाव में इस बार तीसरी ताकत के रूप में आम आदमी पार्टी मैदान में है। ऐसा नहीं है कि ऐसे पहली बार हो रहा है कि कोई तीसरी ताकत है। 1952 से अगर आप देखें लगातार तमाम चुनावों को तो 10% ऐसा वोट होता है जो मेन टू पार्टीज के अलावा कहीं जाता है, चाहे वो इंडिपेंडेंट को चल जाए चाहे कोई तीसरा फ्रंट हो। लेकिन पहली बार एक ऐसा थर्ड फ्रंट आया है जिसके पास एक बड़ा अम्ब्रेला है। बड़ा अम्ब्रेला बोले तो दो जगह सरकार है, दिल्ली में है, पंजाब में है, और अब यहाँ पे और गुजरात में जो है आम आदमी पार्टी जोर लगा रही है। कितना जोर लगा रही है ये वक्त बताएगा कितने उस जोर के क्या परिणाम रहते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी के कुछ प्रमुख लोग सबसे पहले सक्रिय हो गए थे, उनमें से एक शंकी ठुकराल हैं। शंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े पहले हम लोग आपसे आपकी दावेदारी जांचने आए थे। जी सर। अगर मैं उस लिहाज से बात करूं तो कहाँ वो मामला पहुंचा है अब तक, कितना लोगों को आपको जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, जैसे ही हमने पहले भी जो दावेदारी का जो ये किया था, शो किया था, तो उसके बाद हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों तक हमारी रीच जो है वो और बढ़ी। वहाँ पे जब हम लोगों के पास पहुँचे तो वो ये हमेशा ये कहते थे कि हमने आपको वहाँ पे देखा है और आपके जो विचार थे या जो हमने चीज़ें बताई थी अपने अंदर जो कमियां हैं नदौन के अंदर, जैसे मैंने आपको अपने इंटरव्यू में पहले बताया था कि हम कम से कम पिछले 20 साल पीछे और चले गए हैं, तो उस चीज़ को लोगों ने सराहा भी है और उन्होंने इस बार आश्वासन भी दिया है कि इस बार हमें बदलाव चाहिए। यहाँ पर इस बार बदलाव की आपने बात करी, अगर मोटा मोटी यहाँ की विधानसभा की बात करें तो दोनों पार्टियाँ एक मुद्दा उठा रही है। एक कह रही कि चीफ मिनिस्टर का मामला है, दूसरी कह रही कि रिवाज बदलने का मामला है। ऐसे में नदौन के मामले कहाँ हैं? देखिए सर, मैं दोनों का ही जवाब देना चाहता हूँ। पहले हम बात करेंगे रिवाज के ऊपर। तो हाँ, रिवाज ज़रूर बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिवाज ये है कि हमेशा कभी तो 5 साल बीजेपी आती है, कभी 5 साल कांग्रेस आती है। तो इस बार यहाँ पे रिवाज ये बदलेगा कि तीसरी पार्टी यहाँ पे सत्ता में आएगी। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि जो सीएम के कैंडिडेट हैं, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जितने भी हमारे सीएम के कैंडिडेट पंजाब इलेक्शन में थे, कांग्रेस स्पेशली कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने दावा वहाँ पर किया हम सीएम में, आप जानते हैं उनका हशर वहाँ पर क्या हुआ। तो ये अच्छी बात है कि वो अपने आप को सीएम का कैंडिडेट बता रहे हैं। वो तो परिणाम ही बताएंगे 8 दिसंबर को कि कौन सीएम बना है, कौन यहाँ पे विधायक बना। लेकिन नदौन के लोग तो चाहते हैं ना उनके मसले भी उठाए। वो मसले क्या है वो हम आपसे जानना। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम लोगों के बीच में गए और उनसे मिले वहाँ जाके, तो लोगों ने ये कहा कि 4.5 साल जो हमारे विधायक गायब रहते हैं, और उनको तो मिस्टर इंडिया का नाम दिया है यहाँ पे। जैसे अनिल कपूर जब गायब हो गए थे फिल्म में, वैसे ही वो चुनाव पड़ते ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पे भी वैसे ही स्थिति है। जितने पिछले 20 साल का हम अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो उसमें 3 बार वो जीते हैं वहाँ पे, और एक टर्म में जब वो हारे थे तभी वो प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस के। बट उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। चाहे हम हॉस्पिटल्स की बात करें, चाहे हम स्कूल्स की बात करें या रोड्स की बात करें, किसी भी तरह का उस लेवल का यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो ये विधायक बनना तो मतलब सीएम बनना तो दूर की बात है, ये विधायक तक अब बढ़ना बहुत मुश्किल है इनके लिए। आपके बातों से लगता है कि आपका मुकाबला कांग्रेस के साथ है, ऐसा ही है या बीजेपी के? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट मुकाबला तो आप जानते ही हैं दोनों पार्टियों के साथ ही है। दोनों पार्टियां आप अपने में राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और बीजेपी भी उतनी ही, आप जानते हैं, जैसे ये कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में इनकी सरकार है और स्टेट में भी इनकी सरकार है। आपके नदौन में कितना चला है डबल इंजन? डबल इंजन, मैं वही कह रहा हूँ कि दोनों डबल इंजन होने के बावजूद उसका मतलब ये होता है कि डबल पावर। बट हमारे यहाँ पे जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो पहले भी वही थे, मतलब पिछले 3 टर्म से वही हैं। हारने के बावजूद भी बीजेपी जो है उनको ही टिकट दे रही है, और उन्होंने अगर इतना ही डबल इंजन पावर था तो यहाँ पे जो है बहुत सारे कार्य होने चाहिए थे, बट यहाँ पे तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। तभी तो मैं कह रहा हूँ, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, पिछले 20 साल में हम उल्टा पिछले 20 साल जो वो नीचे आ गए हैं। मुझे तो लगता है अभी हम 2003 का चुनाव जो दोबारा लड़ रहे हैं वहाँ पे, ताकि 20 साल हम पीछे हैं। अभी आप गांव-गांव जा रहे हैं जी। क्या समस्याएं लोग अपनी बताते हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो आती है वो स्वास्थ्य की समस्या आती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिल पाती है। जो हमारा हॉस्पिटल है नदौन में, वो सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या आ रही। दूसरी, यहाँ पे एजुकेशन को लेकर बहुत सारी समस्या। काफ़ी सारे स्कूलों में हम गए, वहाँ से काफ़ी सारे बच्चों से मिले, टीचर्स से मिले, उनके साथ वहाँ पर काफ़ी सारी दीवारें जो वो गिर गई हैं। और तीसरी जो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोज़गारी की। अगर बेरोज़गारी की हम बात करें, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि दौलत सिद्ध प्रोजेक्ट में जितने भी जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनमें से 70% लोग जो वो बाहर से रखे जा रहे हैं। अगर इनसे पूछा जाए तो ये कहते हैं कि ये सेंटर की स्कीम है, तो इसलिए लोग जो वो बाहर से आएंगे। अगर आपने नदौन विधानसभा में ये प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाया है, तो नदौन विधानसभा के लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनको वो मौका देना चाहिए, बट यहाँ पर उन्हें वो मौका मिल ही नहीं पाता है।
तो वही चीज़ है कि ये सबसे बड़ी समस्या है। बाकी जो घरेलू हमारी समस्या है गाँव की, जहाँ पे कई जगह पे कई पंचायतें ऐसी हैं वहाँ पे पानी ही नहीं है। इन्होंने कह तो दिया कि हर घर नल लगेगा, पर वहाँ पर अगर आप जाओ तो नल है पर पानी नहीं आ रहा है, उसमें जल नहीं है उसके अंदर बिल्कुल। अच्छा, ये तो रहा मामला इसका। एक आम आदमी पार्टी पे ये भी लगाया जाता है कि वो फ्रीबीज की राजनीति करती है, लोगों को फ्री की आदत डाल रही है। ये अलग बात है कि पंजाब में आपकी सरकार आई तो यहाँ जल्दी जल्दी जो है 50% महिलाओं के लिए किराया भी माफ़ हो गया, और वो बीजेपी ने किया, और यूनिट भी बढ़ गए, पहले 60 थे अब 125 पे ले गए। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर हम फ्री बीस की बात करें तो फ्री बीस में सबसे पहले तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये फ्री बीस नहीं है। फ्री बीस का मतलब होता है कोई भी जो चीज़ उनके लिए यूटिलाइज में नहीं है उसको अगर हम देते हैं उसको फ्री बीस कहा जाता है। अब हम एजुकेशन दे रहे हैं, अब अगर हम अब्रॉड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नेट जो जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे शिक्षा फ्री में मिलती है, वहाँ पे जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो फ्री में मिलती हैं, और भी काफ़ी सारी सुविधाएं हैं जो फ्री में वहाँ पे मिलती हैं, और वही फ्री की सुविधाएं जो वो यहाँ पे भी दे रहे हैं। अगर हमें पहले बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले ये कहते थे कि फ्री में ये आम आदमी पार्टी वाले बिजली फ्री में दे रहे हैं, पानी फ्री में दे रहे हैं, शिक्षा फ्री में दे रहे हैं, स्वास्थ्य फ्री में दे रहे हैं, महिलाओं को 1000 रुपये दे रहे हैं, तो अगर हम कांग्रेस की बात करें, जब हमने घोषणा की कि हम 1000 रुपये हर महिला को देंगे तो इन्होंने कहा हम 1500 रुपये देंगे। अगर मैं बीजेपी की बात करूं, हमने कहा कि बिजली वहाँ पे पंजाब में फ्री है क्योंकि बिजली बनती यहाँ पे है और वहाँ पे फ्री में मिल रही है। बट जैसे ही वहाँ पे वो घोषणा हुई और यहाँ पे भी हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने यहाँ पे 125 यूनिट फ्री कर दिया, तो वो क्या फ्री बीज नहीं है जो अब ये दे रहे हैं 125 यूनिट? और उसमें भी इन्होंने कहा तो है, वो भी एक चुनावी स्टंट ही रह गया। काफ़ी सारे लोगों के बिल अभी भी आ रहे हैं, उन्हें 125 यूनिट का भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो एक चीज़ का ये तो तय है कि ये आम आदमी पार्टी से डरे तो ज़रूर हैं। अगर ये डरे नहीं होते तो 125 यूनिट इसे फ्री नहीं करते। एक और मसला है यहाँ बिजली के अलावा, सीमेंट बहुत महंगा हमारे यहाँ बनता है, यहीं से बन के बोरी जाती है, जो ऊपर से वापस आती है तो 80 रुपए का फर्क हो जाता है पंजाब और हिमाचल का। क्या आपके ध्यान में है और किस तरह से इसको आप उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल। अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट की फैक्ट्रियाँ जो हिमाचल प्रदेश में लगी हुई हैं, पहाड़ हमारे हैं, नदियाँ हमारी हैं, पानी यहाँ से यूज़ होता है, जो मजदूर यहाँ पे काम करते हैं वो हिमाचल के हैं, पर जो सीमेंट की बोरी है वो हमें महंगी मिलती है और पंजाब में सस्ती मिलती है, दूसरे स्टेट्स में सस्ती मिलती है। तो ये सब करप्शन का एक बहुत ही बड़ा अहम रोल है इसमें, क्योंकि जितनी भी जो सरकारें हैं वो यहाँ से मिली हुई हैं, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, ये सब मिले हुए हैं, क्योंकि इन्हें अपना कमीशन चाहिए। ये नहीं चाहते कि हम अपना जो कमीशन है बीच में से काट दें, ये अपनी कमीशन लेते हैं, इसलिए हमें ये चीज़ें यहाँ पे जो वो महंगी मिल रही हैं। यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा जो है ओपीएस का भी है। बिल्कुल, कांग्रेस ने कह दिया हम आएंगे तो ओपीएस देंगे। बिल्कुल। बीजेपी कह रही कि जहाँ जहाँ इन्होंने दिया हुआ नहीं। बिल्कुल। अभी भगवंत मान जी ने ओपीएस का है, कैबिनेट में उसको ओके कर दिया। बिल्कुल। आपको कितना लाभ इस फैसले से मिलेगा? देखिए, मैं अगर ओपीएस की बात करूं तो जब ओपीएस लागू, मतलब जब एनपीएस लागू हुआ था तो हिमाचल प्रदेश जो वो पहला स्टेट था, और उस टाइम पे यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, और आज वही कांग्रेस की सरकार यहाँ पे ये कह रही है कि हम ओपीएस को बहाल करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले भी तो इनकी सरकार रही थी, आम आदमी पार्टी तो अभी आई है फील्ड में, पहले भी ओपीएस यहाँ पे बीजेपी की सरकार रही है, पहले कांग्रेस की भी सरकार रही है, तो उस टाइम पे इन्होंने ओपीएस के ऊपर बात क्यों नहीं की? जैसे मैंने फ्रीबीज के बारे में आपको बताया कि जब हमने इन्हें कहा कि बिजली फ्री मिलेगी तो इन्होंने बिजली फ्री कर दी, जब हमने बोला महिलाओं को 1000 रुपये मिलेगा तो इन्होंने 1500 रुपये कर दिया, अब जब हमने बोला कि हम ओपीएस लागू कर देंगे तो अब ये बोल रहे हैं हम भी लागू कर देंगे। मतलब इतने दिन से ये सरकारें लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी, पहले भी कर सकते थे बट इन्होंने किया नहीं। इन्हें लगा जब तक कोई बोल ही नहीं रहा है तो हमें बोलने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि हम जितना इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया है, अब समझदारी से काम लेना बहुत ही ज़रूरी है, और सिर्फ एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए, ताकि जो भी ये कह रहे हैं, आपने दिल्ली में देखा, आपने पंजाब में देखा, जो वादे इन्होंने किए थे वो सब के सब पूरे हो रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में भी जो वादे इन्होंने किए हैं वो भी यहाँ पर पूरे होंगे। शुरुआत चुनाव प्रचार की केजरीवाल जी ने कर दी थी, यहाँ मंडी में उन्होंने रोड शो किया था। अभी ऐसा लग रहा है कि गुजरात पे कंसंट्रेशन चला गया, तो यहाँ बड़े नेता कब तक? मतलब आप 1 तारीख से देखेंगे पूरे बड़े नेता भी यहाँ पे आने वाले हैं, उसमें कोई ये नहीं है। हाँ जी। तो शैंकी ठुकराल का साफ कहना था कि रिवाज तो बदलेगा, लेकिन वो वाला नहीं जो जयराम बदलना चाहते हैं, वो वाला जो होता है कि इस बार मेरी बारी और इस बार
तेरी बारी। इस रिवाज को बदलने का उन्होंने दावा किया है। उनके दावे में कितना दम है ये वक्त बताएगा। फिलहाल हमारी जो कवरेज है लगातार जारी है। कुछ और मुद्दों के साथ, कुछ और कैंडिडेट के साथ मुलाकात होगी। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।